शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 31 दिसंबर 2024 के महावाक्य हैं और आज तो लास्ट डे ऑफ दिस ईयर ऐसा कहेंगे तो चलेगा। और आज तो बाबा मिलन भी है, तो शाम को तो हम बाबा मिलन करेंगे। बाबा से आज की नई मुरली शाम को सुनेंगे, लेकिन अभी हम सुनते हैं आज का इशारा। बाबा ने साकार मुरली में क्या कहा। पुराने साल को विदाई दे रहे हैं हम आज, तो सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप रोज रोज पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। सच्चे दिल पर साहेब राजी। अपने कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं यही उनकी दया, कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने की बजाय स्वयं पर कृपा करो। अब स्वयं पर कृपा करना माना भी मुरली रोज पढ़ना सुनना है ना। फिर बाबा ने कहा, बाप ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सभी दुख में आ जाते हैं और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं, फिर जहाँ दुख है वहाँ सुख का नाम निशान नहीं। जहाँ पाप है वहाँ पुण्य का नाम निशान नहीं, जहाँ पुण्य है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं। अच्छा, फिर बाबा ने पूछा वो कौन सी जगह है जहाँ पाप का नाम निशान नहीं है? वो कौन सी जगह है? एक है सतयुग और जहाँ पुण्य का नाम निशान नहीं वो है कलयुग। ये तो बच्चों की बुद्धि में ज़रूर होगा ही। अभी दुख का समय पूरा होता है और सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। हम अभी इस पतित छी दुनिया से उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। ऐसा नहीं है कि जो सुख देता है वही फिर दुख भी देता है। नहीं, बाप सुख देते हैं, दुख माया रावण देती है। अब हमने एक भजन बनाया, मतलब हमने माना जो भी मनुष्य आत्माओं ने बनाया, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। वो जो राम की धुन लगाते हैं ना, मेरे राम है ना, तेरा नाम, ऐसा ऐसा कुछ है। तो जो बनाने वाला है वो बिगाड़ कैसे सकता है? तो बनाते हैं बाबा और बिगाड़ती है माया रावण, है ना। और फिर लिखा है, फिर और भी कुछ एक है गीत, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। फिर एक और, बिगड़ी को बनाने वाला हो तो ठीक है ना। तो बाबा कहते बाप ऐसा नहीं है कि जो सुख देता है वही दुख भी देता है। नहीं, सुख बाप देते हैं और दुख माया रावण देती है। उस दुश्मन की फिर अफीजी हर वर्ष जलाते। दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते हैं जब उसका राज्य पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए वो खलास हो जाता है। 5 विकार ही सबको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाएं। रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे। कभी सुना है रावण को परमपिता परमात्मा कोई कहते हो? कभी भी नहीं। कई समझते हैं लंका में रावण था। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया ही लंका है। कहते हैं वास्को डी गामा ने चक्कर लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। जिस समय उसने चक्कर लगाया उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थे।
ट्रेन भी स्टीम पर चलती थी, बिजली अलग चीज़ है। अब बाप कहते हैं दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। ऐसे नहीं कहना होता है कि स्थापना पालना विनाश, नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश बाद में पालना, ये राइट अक्षर है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है, वो झूठी विकारी पतित बनाने की पालना है जिससे सब दुखी होते हैं। बाप तो कभी किसी को भी दुख नहीं देते हैं। यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। देखो क्या बन पड़े हैं। ये तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए, है बहुत सहज, सिर्फ अल्फ की बात है। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो, खुद भी सवेरे उठते हैं। वो कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो, तुम कहेंगे बाप को याद करो। अब है तो वो एक ही है। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आता है। बाबा मन अपना बाप है ना, तो अपने बाप से अपने को कुछ प्रॉपर्टी मिलती है। अल्लाह भगवान खुदा अलग सा कुछ बोलते रहेंगे तो वो अपनापन नहीं होगा ना, तो कैसे मिलेंगी। बाबा ने कहा मुसलमान लोग बाप नहीं कहते हैं, वो फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं, फिर कहते हैं मियाँ बीबी। ये सभी अक्षर भारत में हैं। परमपिता परमात्मा कहने से ही शिवलिंग याद आ जाएगा। यूरोपवासी लोग गॉड फादर कहते हैं। भारत में तो पत्थर भित्तर को भी भगवान समझ लेते हैं। शिवलिंग भी पत्थर का होता है, समझते हैं इस पत्थर में भगवान बैठा है। भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आ जाता है। पत्थर को भगवान समझकर पूछते हैं। पत्थर कहाँ से आता है? पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है, फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाते हैं, उसमें वो ऐसे लकीरें बन जाती हैं वाइट वाइट। देवी देवताओं की मूर्ति ऐसे नहीं बनती हैं। पत्थर काट काट कर कान, मुंह, नाक, आँख आदि आदि कितना सुंदर बनाते हैं, खर्चा बहुत करते हैं। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चे आदि की भी बात नहीं है। पहाड़ों से झरनों से पानी गिर रहा है और उससे पानी गिर गिर के वो घिस रहा है वो पत्थर, और घिस घिस के वो गोल गोल बन गया, ठाकुर बन गया, शिव जी बन गया, शिवलिंग बन गया, है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। जब पत्थर बुद्धि बनते तब पत्थर की पूजा करते हैं। चैतन्य है तो फिर चैतन्य है तो पूज्य है, फिर पुजारी बन जाते हैं। वहाँ ना कोई पुजारी होते, ना कोई पत्थर की मूर्ति होती, दरकार ही नहीं है। जो चैतन्य है उनकी निशानी यादगार के लिए पत्थरों की रखते हैं। अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी। फिर से वही रिपीट होती है। आगे ये ज्ञान चक्षु नहीं था तो जैसे पत्थर बुद्धि थे। अभी बाप द्वारा जो ज्ञान मिला है, ज्ञान एक ही है परंतु उठाने वाले नंबरवार हैं। रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। एक है रुद्रमाला, दूसरी है रुंडमाला। एक है ब्रदर्स की, दूसरी है ब्रदर्स और सिस्टर्स की। ये तो बुद्धि में आता है ना। हम आत्माएं बहुत छोटी छोटी बिंदी मौफिक है। गायन भी है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अभी तुम समझते हो हम आत्मा चैतन्य है, एक छोटे सितारे मिसल हैं। फिर जब गर्भ में आते हैं तो पहले पहले कितना छोटा पिंड होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है। वही आत्मा फिर अपने शरीर द्वारा अविनाशी पार्ट बजाती रहती है। इस शरीर को ही फिर सब याद करने लग पड़ते हैं। ये शरीर ही अच्छा बुरा होने के कारण सबको आकर्षित करता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा अभिमानी बनो, अपनी को आत्मा समझो। ये ज्ञान तुम्हें अभी ही मिलता है, क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन पड़ी है। पतित होने के कारण जो काम करती है वो सभी उल्टा हो जाता है।
बाप सुलटा काम कराते, माया फिर क्या कराती है, उल्टा काम कराती है। सबसे उल्टा काम है बाप को सर्वव्यापी कहना। आत्मा जो पार्ट बजाती है वो अविनाशी है, उनको जलाया नहीं जाता, उनकी तो पूजा होती है, शरीर को जलाया जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो शरीर को जलाते हैं, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा बिगड़ शरीर 2-4 दिन भी नहीं रख सकते, बर्फ में रखना पड़ता है अगर कभी इमरजेंसी हो, कोई बाहर हो किसी का। कई तो फिर शरीर में दवाइयाँ आदि लगाकर भी रख लेते हैं, परंतु फायदा क्या है। क्रिश्चियन का एक सेंट जेवियर था, क्रिश्चियन का एक सेंट जेवियर है, कहते हैं उसका शरीर अभी भी रखा हुआ है। हाँ, उनका भी जैसे एक मंदिर बना हुआ है, किसको दिखाते नहीं है, सिर्फ उनके पाँव दिखाते हैं। कहते हैं कोई पाँव छू लेता है तो बीमारी नहीं होती है, पाँव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते तो समझते हैं उनकी कृपा हो गई। बाबा कहते हैं भावना का भाड़ा मिल जाता है, जिस भावना से आप उनके आगे जाते हैं तो उसका अवश्य भावना का भाड़ा मिलता है। निश्चय बुद्धि होने से कुछ फायदा होता है, बाकी ऐसे हो तो ढेर के ढेर वहाँ जाएं, मेला लग जाए। बाप भी यहाँ आए हैं, फिर भी इतना ढेर नहीं होते हैं। देखो यहाँ भगवान स्वयं आया हुआ है, लेकिन लोगों को पहचान नहीं है, निश्चय नहीं है, इसलिए ढेर नहीं होगा ना। यहाँ पे ढेर होने की जगह भी नहीं है। जब ढेर होने का समय आता है तो विनाश हो जाता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं है। हाँ, झाड़ की जड़ जड़ी भूत अवस्था होती है, अर्थात तमो प्रधान बन जाता है, तब ये झाड़ चेंज होता है। कितना ये बेहद का बड़ा झाड़ है। पहले वो आएंगे जिनको पहले नंबर में जाना है, नंबरवार तो आएंगे ना। सभी सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते हैं, नंबरवार माला अनुसार ही आएंगे। पाठधारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे, खेल ही बिगड़ जाए। ये खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती है। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, और सत्संगों में तो और बातें बुद्धि में आती हैं। ये तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है, उन शास्त्रों आदि को पढ़ने से कमाई होती नहीं है। हाँ, कुछ न कुछ गुण अच्छे होते हैं। ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे नहीं कि सभी निर्विकारी होते हैं। बाप कहते इस दुनिया में सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम बच्चों से कई पूछते हैं कि वहाँ जन्म कैसे होगा, तो बोलो वहाँ तो 5 विकार ही नहीं है, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। पहले ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहाँ विकार की बात नहीं होती है, यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है। कोई कोई तो बाप को आकर सुनाते भी हैं, सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप तो सभी बच्चों को कहते हैं कि कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो बाप को झट बताना चाहिए। बाप अविनाशी वैद्य है, सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे। जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। कोई छिपाते हैं तो बाप के दिल को जीत नहीं सकते हैं। सारा मतदार पुरुषार्थ पर है, स्कूल में आएंगे ही नहीं तो कैरेक्टर कैसे सुधरेंगे। इस समय सबके कैरेक्टर्स खराब हैं, विकार ही पहले नंबर का खराब कैरेक्टर है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। गीता में स्पष्ट लिखा है काम महाशत्रु है। आगे भी ये गीता का ज्ञान सुना था, ये सभी बातें समझ में नहीं आती थी। अब बाप डायरेक्ट गीता सुनाते हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है तो भक्ति का नाम सुनते ही हंसी आती है कि ये लोग क्या क्या करते थे। अभी तो बाप शिक्षा देते, इसमें दया कृपा व आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है। खुद पर ही दया कृपा व आशीर्वाद करनी है। बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लेते, कोई तो पुरुषार्थ करते करते फिर मर भी पड़ते हैं। बाप तो हर बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, फिर कोई समय ऐसी गुहिया बातें निकलती है जो पुराना संशय ही उड़ जाता है।
फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए बाप की पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। मुख्य बात है बाप की याद। क्या है मुख्य बात? बाप की याद। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई कुछ छी छी बोले तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। हियर नो इविल डैश डैश करके बाबा ने छोड़ दिया। ऊंच पद पाना है तो मान अपमान दुख सुख हार जीत सब सहन जरूर करना है। बाप कितनी युक्तियां बतलाते हैं, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते हैं, तो वो क्या पद पाएंगे? बाप कहते हैं जब तक अशरीरी नहीं बने हैं तब तक माया की कुछ न कुछ चोट लगती रहेगी। बाप का कहना नहीं मानते हैं तो बाप का डिसरिगार्ड करते हैं। घर में भी मम्मी पापा का कहना नहीं मानना भी क्या है? उनका डिसरिगार्ड करना है ना, उनको रिस्पेक्ट ही नहीं है। हाँ, जो आज्ञा का पालन ही नहीं करते, उनका कहना ही नहीं मानते, सुनते ही नहीं है, वो कुछ बोले वो सुनते ही नहीं है, तो ये क्या है? डिसरिगार्ड है ना ये। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं बाप का कहना नहीं मानते तो बाप का डिसरिगार्ड करते हैं। फिर भी बाप कहते हैं बच्चे सदा जीते जागते रहो और बाप को याद कर ऊंच पद पाओ। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना सुना कर देना है। ठीक है, अगर खुश रहना है ना तो ये सबसे बड़ा मंत्र है, खुश रहने का मंत्र है। कोई अपने लिए क्या भी बोलता हो, उल्टा सुल्टा कोई भी बात करे तो सुना अनसुना कर दो। हियर नो इविल सी नो इविल, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। जी बाबा, ज़रूर करेंगे। दूसरी बात, बाप जो सुनाते हैं उसे कभी भी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। वरदान में बाबा ने कहा, बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल हैं वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वो मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। इतनी बड़ी बात है। कोई अपना बहुत बुरा बोल रहा हो, अपने को बहुत परेशान कर रहा हो, है ना, अपने को मतलब चारों तरफ से त्रास ही दे रहा हो, मतलब तो भी अगर हम क्षमा के सागर हैं और रहम दिल हैं, तो स्नेह के सागर जो होंगे ना, उनको फिर भी उनके लिए प्यार ही आएगा। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है, इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ ना जाए। स्लोगन में बाबा ने कहा, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहाँ चाह है वहाँ राह मिल जाएगी। तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहाँ चाह है वहाँ राह मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं ये पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है।
अच्छा, ओम शांति। तो आखिर ये थे 31st इस साल की लास्ट मुरली के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और इसमें बाबा ने जो हम बच्चों को कहा मास्टर स्नेह के सागर बनना है, रहम दिल बनना है ना, मान सम्मान, मान अपमान, दुख सुख सब सहन करना है। तो हमें ये चीज़ को नए साल में लेके चलना है अपने साथ। हम जो चाहे कोई मेरा कितना भी अकल्याण करने वाला हो, उल्टा सुल्टा बोलने वाला हो, सुना सुना कर देना है, अपनी स्थिति पे उसका असर ना हो, और सबको क्षमा करते चलो, सबका कल्याण करते चलो, सबको स्नेह देते चलो, है ना। तो ये चीज़ें जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इनको हम यहाँ से उठा के मुट्ठी में लेके नए साल में हम कल प्रवेश कर रहे हैं। तो कल 31st है, सॉरी आज 31st है। आज तो शाम को भी बाबा आएंगे, शाम को भी हम बाबा की मुरली सुनेंगे, और वहाँ से भी कुछ रत्न, कुछ हीरे मुट्ठी में लेके अपनी झोली में भर के, बुद्धि रूपी झोली में भर के, और फिर हम कल अपने नए साल की शुरुआत करेंगे। तो आज के इस 2024 को हम अलविदा कहेंगे, विदाई कहेंगे, और आने वाले कल के दिन का स्वागत के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, ओम शांति। तो कल मिलते हैं नए साल की पहली तारीख की, 1 जनवरी, पहली तारीख, और 2025 का पहला दिन, जो हम सब कल मिलेंगे मुरली में। अच्छा, ओम शांति। चलिए बाबा की याद में।